Class, good morning. Morning, good morning. कहाँ तक हो गया था बेटा लास्ट सन पे? साइलॉक्स साइलॉक्स चल रहा था ना? चल, ठीक है। हाँ अच्छा क्लास, आपके ओएलटी में रिमाइंडर थ्योरम तक आएगा, ठीक है ना? जितना हो गया उतना रिमाइंडर तक आएगा, और ढंग से रिवाइज कर लेना। रिमाइंडर, लास्ट टू डिजिट्स, यूनिट डिजिट, और ये जितने भी फॉर्मूले थे, प्रोडक्ट, सम ऑफ द फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ये सब। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। अच्छा, नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में कुछ बताया था अभी? शीट भेज दी है बेटा, नंबर्स वाली सारी, कल ही भेजी है फिर से। बी सेक्शन में अगर आप, मैं ऐड हूं तो भेज दी है, ऐड नहीं हूं तो फिर नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो अभी बात कर लेते हैं। तो हमने नेगेटिव नेगेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, पहले 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब जब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो यहां से हमें एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। वो है, नेगेटिव कंक्लूजन जब ट्रू होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या समझना है वो पहले लिख लो बेटा, सब लोग लिख लो, ठीक है। इफ नेगेटिव कंक्लूजन follows if negative conclusion follows, then we check it by making negation of it. Then we check it by making negation of it. ठीक है, आगे लिखिए। if negation also follows, then negative conclusion is discarded. तो यह लिख लो, then negative conclusion does not follow. ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू होता है, हमें लगता है कि ये फॉलो हो रहा है, तो हम उसको चेक करेंगे उसका नेगेशन बना के। नेगेशन मतलब है उसका उल्टा बना के आप चेक करो। अगर उसका नेगेशन भी फॉलो हो गया, मतलब उल्टा जो उसका बनाया वो भी फॉलो हो गया, तो हमें एक बात समझ आ जाएगी कुछ गड़बड़ है, कि दोनों एक साथ कैसे फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एज्यूम करो आपने खाना नहीं खाया, आपने एक स्टेटमेंट बोला कि आपने खाना नहीं खाया, हम इसको फॉलो मान रहे हैं, तो अब इसको हम चेक करेंगे इसका नेगेशन बना के। तो आपने खाना नहीं खाया का नेगेशन उल्टा क्या होगा, आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया। अब हम क्या करेंगे, आपने खाना खाया इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे, और मान लो ये भी सही हो जाता है, तो आपने खाना नहीं खाया ये भी सही, और आपने खाना खाया ये भी सही, तो इसमें मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए इस वाले कंक्लूजन को नहीं माना जाएगा। राइट, हमारे पास जो ये प्रोसीजर है
जो हम वेन डायग्राम वगैरह बनाते हैं, ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट में हमें ये एक्स्ट्रा ट्रिक ऐड करके इसको चेक करना होता है। तो देखो पहले दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं, देखो इसमें कोई नेगेटिव कंक्लूजन है, जरा देख के बताओ। पहले दो क्वेश्चन जो हमने किए थे 1 एंड 2, इसमें कोई नेगेटिव कंक्लूजन है? ध्यान से देखो, सारी कंक्लूजन पढ़ो, इसके भी और इसके भी। बताओ कोई नेगेटिव कंक्लूजन है? जल्दी देखिए। है बेटा, है। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ वाला है, देखो, नो पंटर्स हंटर्स। लेकिन लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी ट्रिक क्यों नहीं लगाई थी? क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा था। तो जब फॉलो नहीं कर रहा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी। अगर स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो कर गया, आगे जैसे क्वेश्चंस में किसी में करेगा, हमें लग रहा है कि ये फॉलो हो रहा है, तो फिर उसका निगेशन बनाएंगे, मतलब उल्टा बनाएंगे और चेक करेंगे। अब जो उल्टा बनाया है अगर वो भी फॉलो हो गया तो मतलब इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है, तो कंक्लूजन नहीं माना जाएगा। और अगर जो नेगेशन बनाया है, फॉलो करने से मतलब है बेटा कि वेन डायग्राम जो स्टेटमेंट से बनेगा वो वॉयलेट ना हो, उसमें वो फॉलो होता दिखे। अभी करेंगे, डोंट वरी, वो अभी पूरा करेंगे, ठीक है ना? वो आपको समझ आ जाएगा, एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। पहले इसके पीछे का थ्योरी समझ लो, फिर ये समझ लो। तो अगर वो कंक्लूज जो नेगेशन बनाया वो फॉलो नहीं किया तो अच्छी बात है, फिर तो कंक्लूजन को फॉलो मान लिया जाएगा। आपने कहा कि भाई मैंने खाना नहीं खाया है, और हमने इसका उल्टा चेक किया कि आपने खाना खाया है कि नहीं, तो आपने खाना खाया है, ये स्टेटमेंट गलत आ रहा है, इसका मतलब आपने खाना नहीं खाया वाला स्टेटमेंट सही है एकदम, ठीक है ना? आई बात समझ? तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेशन बनाते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर वो गलत हो रहा है नेगेशन, मतलब उल्टा गलत हो रहा है, इसका मतलब पहले वाला कंक्लूजन सही था, चाहे वो नेगेटिव ही है लेकिन वो सही है। और अगर कंक्लूजन नेगेशन भी फॉलो हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नेगेटिव और उसका उल्टा दोनों एक साथ फॉलो हो रहे हैं, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको फॉलो नहीं मानेंगे। राइट, इतना करना होता है। चलिए अब लिखिए, ये लिख लिया है सबने, है ना? अब इसमें लिखो ये प्रोसेस हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। लिखो, while making negation, while making negation, while making negation, negative, while making negation, universal will become particular, universal will become particular, negative will become positive, and vice versa. Universal will become particular, negative will become positive, and vice versa. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जब आप निगेशन बनाओगे तो यूनिवर्सल पर्टिकुलर हो जाएगा, पर्टिकुलर यूनिवर्सल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए, नो ए इज बी, नो ए इज बी, इसका निगेशन क्या होगा? इसका निगेशन होगा सम ए आर बी, सम ए आर बी। यूनिवर्सल है ना, नो ए इज बी यूनिवर्सल है, इसका निगेशन क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर, सम। नो ए इज बी का निगेशन हो जाएगा सम ए आर बी, ठीक? अच्छा, सेकंड एग्जांपल लिखिए, सेकंड एग्जांपल लिखिए, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है? सम ए आर नॉट बी का निगेशन हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी का निगेशन हो जाएगा, सम का उल्टा ऑल, पर्टिकुलर का उल्टा यूनिवर्सल,
ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी का हो जाएगा ऑल ए आर बी। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक सबने लिख लिया है? अब करते कैसे हैं सॉल्व वो देखते हैं। लिख लिया है सबने? कुछ बताया तो नहीं है? एक बार रिप्लाई कर दो। निगेशन कैसे बना है? हाँ, निगेशन कैसे बना है, मतलब क्या है इसका, कैसे बना है? पर्टिकुलर से यूनिवर्सल कैसे हो गया ये पूछ रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव? देखो, निगेशन मतलब होता है उसका उल्टा करना। एक बात समझ लो, सीधी लैंग्वेज ये है। वैसे ज्यादातर तो इंग्लिश ग्रामर का कुछ पागा, उससे इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन निगेशन मतलब है एक तरह से आपको रिवर्स करना है, उसका उल्टा करना। तो नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। हमारे पास यही चार चीजें हैं, चार ही वेरिएबल हैं, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, नेगेटिव, पॉजिटिव। इनमें ही आपस में उल्टा करेंगे। यूनिवर्सल का पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का यूनिवर्सल, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है उन्नति? नहीं सर, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में तो हमने बनाया सम का ऑल बनाया, मतलब उस सम का उल्टा हाँ, ऑल। पर सर फर्स्ट एग्जाम्पल में नो का मतलब पॉजिटिव होगा ना सम। नो हम मतलब क्या सम या है? ऑल कैसे डिसाइड करेंगे उसमें? देखो देखो, हाँ, नो मतलब क्या है, सारी के बारे में बात हो रही है ना। नो इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हुआ? अच्छा। यूनिवर्सल। हाँ। इसका रिवर्स क्या हुआ? पर्टिकुलर। तो सम, और नेगेटिव तो है ही, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ओके ओके सर। ठीक है ना? अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाए, डोंट वरी। ठीक है, तो अब देखिए क्लास कैसे बनता है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। सम बार्बर्स और पेंटर्स, सम बार्बर्स और पेंटर्स, ये बार्बर्स हो गए, ये पेंटर्स हो गए। सम बार्बर्स और पेंटर्स। ठीक। अब इसमें आगे आएगा नो पेंटर्स आर वॉचेस, नो पेंटर्स आर वॉचेस। तो सीधे सीधे स्ट्रिक्ट वेन डायग्राम बनाना है, पेंटर वॉचेस से अलग है। अब आप, अगर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि बार्बर तो जा सकते हैं ना पेंटर में, या पेंटर या इसमें वॉचेस में, या वॉचेस बार्बर्स में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया है। वही बात होगी, इस डायग्राम में नहीं जाएंगी, किसी और में जाएंगी, इंटरसेक्शन लोगे तो आएगा ही नहीं। तो जरूरी क्या है बनाना? हम तो वही बनाएंगे जितना बोला गया है। अगर वॉचेस को इसने पेंटर से अलग बोला है तो हम अलग बनाएंगे, बार्बर्स में नहीं ऐड करेंगे, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है? तो ये बेसिक स्ट्रिक्ट वेन डायग्राम बनेगा हमारे पास। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या है? सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस, सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस। क्या ये फॉलो हो रहा है? जल्दी बताओ। सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस, क्या ये फॉलो हो रहा है? हो तो रहा है। कोई भी बार्बर वॉच नहीं है, तो सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस फॉलो तो हो रहा है। देखो, सर सम बोला है ना, ऑल थोड़े ना बोला है। अरे जब एक भी बार्बर वॉच नहीं है तो कुछ बार्बर वॉच नहीं होंगी। हाँ, सम होने दो, दिक्कत क्या है? अगर एक भी बार्बर वॉच नहीं है तो सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस तो ट्रू होगा ही ना। तो यस, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। तो सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस, ये क्लियर है, ये तो फॉलो हो रहा है। अब देखो, ये नेगेटिव कंक्लूजन है कि नहीं, पहले ये बताओ। नेगेटिव कंक्लूजन है ना ये? जी। और ये फॉलो हो रहा है। तो जब नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो होता है तो हम क्या करते हैं? निगेशन बनाते हैं। तो निगेशन क्या होगा जरा इसका बताना। सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस का निगेशन, सम का उल्टा ऑल, हाँ, नेगेटिव का पॉजिटिव। क्या बनेगा जल्दी बताओ, उन्नति बताओ। ऑल बार्बर्स आर वॉचेस।
ऑल बार्बर्स आर, क्लियर हुआ? सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस का ऑल बार्बर्स आर वॉचेस। सब लोग बताइए भाई जल्दी से, ऑल बार्बर्स आर वॉचेस। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमने बनाया है इसको हमें नेगेशन का वेन डायग्राम बना के इसको रखना पड़ेगा। तो नेगेशन का वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो देखिए उसमें क्या करते हैं, क्या है ये ऑल बार्बर्स आर वॉचेस, सारे बार्बर्स वॉचेस में उठ के जाएंगे। तो ध्यान रखना जब आप नेगेशन का डायग्राम बनाओगे अब चेक करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सारे बार्बर्स को वॉचेस में रख दोगे, लेकिन रिलेशन केवल बार्बर्स और वॉचेस का ही चेंज होगा, बार्बर्स और पेंटर का चेंज नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना, ये वॉचेस हो गई, ऑल बार्बर्स आर वॉचेस, तो बार्बर सारे इसमें आ जाएंगे, लेकिन पेंटर और बार्बर का रिलेशन वही रहेगा, पेंटर यहाँ पे इंटरसेक्शन के साथ आ जाएंगे बाहर। ठीक है, पेंटर्स को पूरा अंदर नहीं लेंगे क्योंकि ये नहीं बोला है कि ऑल पेंटर्स आर वॉचेस, केवल ऑल बार्बर्स आर वॉचेस बोला है, तो ये हमने बना लिया, ये बन गया नेगेशन। क्लियर, ये नेगेशन बन गया, है ना? अब इसको हम चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं उसकी ट्रिक क्या है। देखो ज्यादातर बुक्स लिखते हैं कि सबसे चेक करो, सारे स्टेटमेंट से। आपको सभी स्टेटमेंट से चेक करने की जरूरत नहीं है, आप केवल नेगेटिव स्टेटमेंट चेक करो और वो देखो वायलेट हो रहा है कि नहीं। देखिए, क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा फॉलो होगा। अब हम इसको चेक करेंगे इन स्टेटमेंट से, क्या ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। देखिए, पहला है सम बार्बर्स आर पेंटर्स, क्या सम बार्बर्स आर पेंटर्स हैं? हाँ है। नो पेंटर्स आर वॉचेस, क्या नो पेंटर्स आर वॉचेस अभी भी हैं? बताइए बेटा सब लोग, इस नेगेशन वाले डायग्राम में क्या नो पेंटर्स और वॉचेस हैं? नहीं है, पेंटर्स और वॉचेस अब मिल गए हैं, तो नो पेंटर्स और वॉचेस ये फॉलो नहीं हो रहा, मतलब नेगेशन हो गया, नेगेशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो जब नेगेशन फॉलो नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, ये कंक्लूजन फॉलो होगा, क्योंकि इसका उल्टा बना के हमने देखा और वो गलत हो रहा है, वो फॉलो नहीं हो रहा, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो होगा। फिर से बता रहा हूं एक बार क्या हुआ है, आसान सी चीज है, बस एक दो बार करोगे तो आ जाएगा। हमने चेक किया बार्बर्स आर पेंटर्स, बिल्कुल सम बार्बर्स आर पेंटर्स, नो पेंटर्स आर वॉचेस, वॉचेस अलग हो गई। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे पहला कंक्लूजन, सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस, हमारे अकॉर्डिंग सम बार्बर्स आर नॉट वॉचेस फॉलो हो रहा था, लेकिन ये नेगेटिव कंक्लूजन है जो कि फॉलो हो रहा है, तो फिर नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निगेशन बना के चेक करना पड़ेगा। तो इसका निगेशन जब बनाएंगे तो आ गया ऑल बार्बर्स आर वॉचेस, ठीक है, ये निगेशन बन गया, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। इसको चेक कैसे करते हैं, नेगेशन को स्टेटमेंट से चेक करते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, सम बार्बर्स आर पेंटर्स, नो पेंटर्स आर वॉचेस, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। तो देखो, सम बार्बर्स आर पेंटर्स ये तो ट्रू है ही, लेकिन नो पेंटर्स आर वॉचेस ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहां पर कुछ पेंटर वॉचेस हो गए। हाँ, तो इसलिए ये क्रॉस हो गया, और अगर नेगेशन वायलेट हो गया तो मतलब नेगेटिव कंक्लूजन ओरिजिनल वाला ट्रू है। हाँ बेटा, हाँ रोशनी, हम केवल बेटा नेगेटिव कंक्लूजन का ही नेगेशन बनाएंगे, बस पॉजिटिव का नहीं बनाएंगे। केवल एक ही केस में नेगेशन, समझ लो सब लोग, केवल एक ही केस में नेगेशन बनता है जब नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू हो रहा हो, तब, बाकी किसी केस में नहीं बनेगा। पॉजिटिव कंक्लूजन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, नेगेशन नहीं बनेगा, नेगेटिव कंक्लूजन फॉल्स हो, नेगेशन नहीं बनेगा। किस केस में बनेगा, जब नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू हो रहा हो तब, राइट।
यहां तक बेटा सबको समझ में आ गया है? देखिए जैसे ही आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, आप सीधे सीधे नेगेटिव वाले स्टेटमेंट को पकड़ के चेक कर लिया करोगे और आप आराम से हाँ या ना का जवाब दे दोगे, राइट? चलिए, अब जैसे ही आपने ये कर लिया, आप इसको अब काट दो। इससे हमें अब कोई यूज, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, अब इसको नहीं देखेंगे। अब लोग काटते नहीं है तो गलती से अगले वाले कंक्लूजन के लिए इसको देखने लग जाते हैं। ये केवल नेगेशन था, वो भी पहले कंक्लूजन का, अब और किसी कंक्लूजन में इसका मतलब नहीं आएगा। अब आ जाइए सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है? देखो, सम बार्बर्स आर वॉचेस। देखिए वापस से अपने स्ट्रिक वेन डायग्राम में, क्या सम बार्बर्स आर वॉचेस हैं? देखिए, क्या सम बार्बर्स आर वॉचेस हैं? नहीं है। नहीं है तो काट दीजिए, ये नहीं है। फिर आ जाइए थर्ड पे, सम वॉचेस आर नॉट बार्बर्स। सम वॉचेस आर नॉट बार्बर्स। क्या ऐसा है? सम वॉचेस आर नॉट बार्बर्स? बिल्कुल है, ट्रू है। सम वॉचेस आर नॉट बार्बर्स, ट्रू है। वॉचेस अलग हैं, बार्बर्स अलग हैं। सम वॉचेस आर नॉट बार्बर्स, ट्रू हैं। तो हम क्या करेंगे? अब नेगेशन बनाएंगे। क्या बनेगा नेगेशन सम वॉचेस आर नॉट बार्बर्स का? जल्दी बताओ। ऑल वॉचेस आर बार्बर्स। बहुत बढ़िया, ऑल वॉचेस आर बार्बर्स, सारे वॉचेस बार्बर्स में जाएंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, ऑल वॉचेस आर बार्बर्स का बार्बर्स और पेंटर्स का रिलेशन सही आएगा, ऐसे ही आएगा जो है। ऑल वॉचेस आर बार्बर्स में वॉचेस कहीं बार्बर्स के आएंगे, ये आ गए वॉचेस। ठीक है, ऑल वॉचेस आर बार्बर्स में ये कहीं अंदर आ जाएंगे, राइट? अब देखिए, अब इसको हम फिर से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट क्या है? सम बार्बर्स आर पेंटर्स। क्या सम बार्बर्स आर पेंटर्स हैं? अभी भी हैं। सम बार्बर्स आर पेंटर्स अभी भी हैं, सही है, फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आओ, नो पेंटर्स आर वॉचेस। क्या अभी भी नो पेंटर्स आर वॉचेस हैं? बिल्कुल है, पेंटर्स अलग हैं, वॉचेस अलग हैं। ठीक है, नो पेंटर्स आर वॉचेस अभी भी हैं। इसका मतलब नेगेशन फॉलो हो रहा है। नेगेशन फॉलो हो रहा है तो मतलब कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो देखो, दोनों एक ही एग्जांपल में आपको दोनों चीज दिख गई। यहां पर नेगेशन फॉलो नहीं हो रहा था तो कंक्लूजन फॉलो हो गया, यहां पर नेगेशन फॉलो हो गया तो कंक्लूजन गलत हो गया। आ गया समझ? जल्दी बताइए। बोलो बेटा जल्दी सब लोग। ठीक है, तो थर्ड वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। अब आ जाओ लास्ट, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? सम वॉचेस आर बार्बर्स। सम वॉचेस आर बार्बर्स, इसको काट दो, अब इसका कोई मतलब नहीं है, थर्ड वाले का नेगेशन था। सम वॉचेस आर बार्बर्स क्या ऐसा है? जल्दी देखिए, सम वॉचेस आर बार्बर्स ऐसा नहीं है। नहीं है तो ये भी कट। ठीक है, तो हम कौन सा आंसर लगाने वाले थे? हम आंसर लगाने वाले थे 1, ओनली 1। 3 कहाँ है बेटा? 3 तो गलत हो रहा है ना। तो यश 3 का निगेशन फॉलो कर गया, इसलिए 3 तो गलत हो गया ना। ओनली 1 फॉलो। ठीक है, हम 1 फॉलो ही लगाने वाले थे, लेकिन अब बस एक ट्रिक और है, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, सारे ऐसे हो जाएंगे। बस वो और समझ लो, इसी क्वेश्चन में आ गई है, अच्छी बात है, एक ही साथ हो जाएगा। देखो, हम ओनली 1 फॉलो ही लगाने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमने ऑप्शन देखा, वहां पर एक ऑप्शन कौन सा आ गया? आइदर 3 और 4 एंड 1 फॉलोज। आइदर 3 और 4 एंड 1 फॉलो। तो 1 तो फॉलो है, 1 में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बात आती है 3 और 4 की। ठीक, 3 और 4 की बात आती है, तो ये मैं तब बताऊंगा। पहले ये बताओ 1 फॉलो तक सबको क्लियर हो गया है? सब लोग जल्दी, नहीं तो फिर आप घूमोगे उसमें। 1 फॉलो तक सबको क्लियर हो गया है, ये बता दीजिए, तभी मैं नेक्स्ट वाली ट्रिक बताऊंगा, फिर हम आगे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ओनली 1 फॉलो तो हो गया था, तो हम 1 के बारे में तो श्योर है कि भाई 1 तो फॉलो हो रहा है। अब बात आ रही है ऑप्शन में टिक लगाने की। तो जब हम ऑप्शन में टिक लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पर ओनली 1 फॉलो आ रहा है,
और यहाँ पर जो आ रहा है सी, उसमें आइदर थर्ड और फोर्थ एंड वन फॉलोज आ रहा है, आइदर थर्ड और फोर्थ एंड वन फॉलोज आ रहा है, तो अब आप रुक जाओगे ऑप्शन में जाके, वैसे नहीं रुकते, ऑप्शन में जाके रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा है तो ये आइदर थर्ड और फोर्थ का क्या मतलब है वो समझो। जब आप किसी सिचुएशन में आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट आ गया और आप डे स्कॉलर हो, आपका फ्रेंड हॉस्टलर है, उसने आपको फोन किया कि भाई रिजल्ट आ गया है इतना, और उसके बाद फोन कट गया, कोई बातचीत नहीं हुई, रिजल्ट आ गया है, फोन कट गया है। अब आपसे अगर पूछा जाए क्या आप पास हो, ठीक है, क्या आपकी बैक है किसी में, आप कंफर्मेशन से कुछ बता पाओगे? बोलो, क्या आप पास हो? इस चीज के लिए आप हाँ कर पाओगे? आपको ये मालूम चला है कि रिजल्ट आ गया, क्या आप पास हो या क्या आपकी बैक है? चलो, कई बच्चों का तो पेपर ऐसा हो गया होगा कि उन्हें लग ही रहा होगा कि ये तो बैक ही आएगी, उसकी बात नहीं करता, हम बात कर रहे हैं कि जनरल नॉर्मल पेपर हुआ है, ठीक है, क्या आप पास हो, क्या आपकी बैक है? कहने से आप गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते हो, बोलो रिप्लाई करो बेटा, आप गारंटी के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन इनमें से एक चीज तो होगी ही, क्या ये पक्की बात है? इसमें से एक चीज तो होगी, या तो आप पास होगे या फिर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक होगी, है ना, एक चीज तो पक्का होगी, क्लियर ना। तो इसलिए ऐसे केसेस में आइदर और लग जाता है, ऐसे केसेस में आइदर और लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट फॉलो आ रहा है, हाँ फर्स्ट तो फॉलो है, इसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आइदर और में फर्स्ट वाला आ रहा होता तो आप आइदर और नहीं देखते, क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए कोई आइदर और नहीं चाहिए, फर्स्ट वाले के लिए आप कंफर्म हो कि भाई फर्स्ट वाला तो सही है ही, है ना। लेकिन आइदर और में ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए जहां पर आप डाउटफुल हो। देखो, आइदर थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ क्या है, थर्ड कह रहा है सम वॉचेज आर नॉट बार्बर्स, और फोर्थ कह रहा है सम वॉचेज आर बार्बर्स। तो कैन वी से इसमें से एक चीज तो होगी, या तो सम वॉचेज आर बार्बर्स होंगी या सम वॉचेज आर नॉट बार्बर्स होंगी। बोलो, इज दिस डन? क्या ये चीज समझ आ रही है आपको कि इसमें से कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा? तो इसलिए हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी लगाएंगे, आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट तो फॉलो कर रहा था, ठीक है, तो उसमें आइदर और का कोई चक्कर नहीं है। आइदर और का चक्कर किसमें पड़ेगा, जिसमें कॉन्ट्रडिक्टरी या कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट हो, ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। डन, रब कर दूं, समझ आ गया सबको सी ऑप्शन कैसे आएगा? किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, हाफ मोर मिनट ऑन दिस, नहीं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। फोर्थ वाला देखिए, बनाइए इसको जरा, फोर्थ वाले को जल्दी, देखिए क्या हो सकता है। बिल्कुल, वेन डायग्राम तो वैसे ही बनेगा ना, पहले स्ट्रिक वेन डायग्राम बनेगा। सम चार्ट्स आर डार्ट्स, देखिए सम चार्ट्स आर डार्ट्स,
some charts are darts. No smart are cart, no smart are cart. तो ये बन गया पहले जैसा डायग्राम, ठीक है। नो स्मार्ट आर चार्ट्स, यहां तक सबका बन गया। अब आ जाइए पहले वाले पे, सम डार्ट्स आर नॉट स्मार्ट, सम डार्ट्स आर नॉट स्मार्ट। फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये कैसा स्टेटमेंट है? ये नेगेटिव कंक्लूजन है। कैसा कंक्लूजन है? नेगेटिव। तो क्या करना पड़ेगा? इसका नेगेशन बनाना पड़ेगा। नेगेशन क्या बनेगा बताओ? सम डार्ट्स आर नॉट स्मार्ट का नेगेशन ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट। वेरी गुड, ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट। तो सारे डार्ट किस में जाएंगे? स्मार्ट में जाएंगे। तो ये डार्ट उठा के सब स्मार्ट में लगा दो, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये स्मार्ट हो गया, ये सारे डार्ट इसमें आ गए, और ये चार्ट्स यहाँ पर आ गए। चार्ट्स और डार्ट की रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, खाली डार्ट्स उसके स्मार्ट में आ जाएंगे, ध्यान रखना। और कोई रिलेशन में चेंज नहीं करोगे। नेगेशन बन गया। अब इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? आप सीधे सीधे नेगेटिव स्टेटमेंट से चेक कर लो। क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट? नो स्मार्ट आर कार्ट। क्या अभी भी नो स्मार्ट आर कार्ट हैं? बताइए जल्दी, क्या अभी भी नो स्मार्ट आर कार्ट हैं? नहीं है, नहीं है। मतलब नेगेशन वायलेट हो रहा है। नेगेशन वायलेट हो रहा है मतलब कंक्लूजन ट्रू है। कंक्लूजन इज ट्रू। तो सम डार्ट आर नॉट स्मार्ट, ये ट्रू हो गया। और इसका नेगेशन जो बना था वो अब काट दो, अब काम का नहीं है। काट जरूर देना, नहीं तो आप उसे देखते रहोगे, फिर कहीं और उसको फॉलो करवा लोगे। इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट, ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट। क्या ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट हैं? नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या रिपीट करना है बताओ बेटा? रोशनी जल्दी से बताइए। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला फिर से देखिए। सम डार्ट्स आर नॉट स्मार्ट। बेसिक डायग्राम में देखो, सम डार्ट्स आर नॉट स्मार्ट। फॉलो हो रहा है ना? रोशनी बेटा रिप्लाई करते जाओ पीछे आप। सम डार्ट्स आर नॉट स्मार्ट, ये फॉलो हो रहा है? हो रहा है। लेकिन ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है जो फॉलो हो रहा है, तो इसका निगेशन बनाना पड़ेगा। निगेशन में क्या बनेगा? ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट। सारे डार्ट स्मार्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सारे डार्ट स्मार्ट के अंदर आएंगे, तो ये डार्ट को उठा के स्मार्ट के अंदर ले आएंगे। तो हमने ये बना लिया स्मार्ट का बड़ा फील्ड, उसमें डार्ट सारे आ गए, और डार्ट और चार्ट का रिलेशन वैसे ही रहेगा। ये ध्यान रखना, नेगेशन बनाने में केवल एक रिलेशन चेंज होगा जो स्टेटमेंट में कंक्लूजन में आया है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब आप इसके बाद चेक करोगे कौन सा, पॉजिटिव वाला तो फॉलो हो ही जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेशन को चेक नहीं कर पाते हैं, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे नेगेटिव स्टेटमेंट चेक करा करो। नो स्मार्ट आर कार्ट, नो स्मार्ट आर कार्ट। क्या अभी भी नो स्मार्ट आर कार्ट हैं? रोशनी बताओ, क्या अभी भी नो स्मार्ट आर कार्ट हैं? जल्दी। नहीं है बेटा, ये हो तो गए कुछ स्मार्ट कार्ड, इंटरसेक्शन आ तो गया। नो स्मार्ट आर कार्ड कहाँ है? कुछ कार्ड स्मार्ट मिल गए। नो स्मार्ट आर कार्ड कहाँ है अभी? हाँ, नहीं है ना? तो अगर ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है, क्योंकि ये नेगेशन है और ये गलत हो रहा है, तो कंक्लूजन सही है। क्लियर हो गया रोशनी? ये कंक्लूजन सही हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड कंक्लूजन पे आ रहे हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या था? इसको काट दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आइए। सम ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट। ऑल डार्ट्स आर स्मार्ट तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। थर्ड आइए, सम स्मार्ट्स आर नॉट डार्ट्स। सम स्मार्ट्स आर नॉट डार्ट। फॉलो हो रहा है? हो रहा है। नेगेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा नेगेशन सम स्मार्ट्स आर नॉट डार्ट का? ऑल स्मार्ट्स आर डार्ट। बहुत बढ़िया, ऑल स्मार्ट्स आर डार्ट। तो सारे स्मार्ट्स को है वो डार्ट्स में पुट कर दो। डार्ट्स और चार्ट का तो यही रहेगा, बस स्मार्ट्स आगे कहीं पे डार्ट्स में आ जाएंगे। ऑल स्मार्ट्स आर डार्ट, ये आ गए। अब आ जाइए, जल्दी से चेक करिए।
नो स्मार्ट आर कार्ट, यही चेक करना है ना बस, नेगेटिव स्टेटमेंट। नो स्मार्ट आर कार्ट, क्या नो स्मार्ट आर कार्ट है? अभी भी है, अभी भी नो स्मार्ट आर कार्ट है। इसका मतलब नेगेशन ट्रू हो रहा है, नेगेशन ट्रू है मतलब कंक्लूजन गलत है, वायलेट नहीं हुआ, नेगेशन ट्रू है मतलब कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पे, ऑल स्मार्ट आर डार्ट्स, इसको काट दो, इसका मतलब ये नहीं है। अब ऑल स्मार्ट आर डार्ट, क्या ऐसा है? ऑल स्मार्ट आर डार्ट ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ओनली वन फॉलो आ रहा था, ओनली वन फॉलो तो ऑप्शन में है, लेकिन सी ऑप्शन में आइदर और है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। सी में क्या कह रहा है? वन एंड आइदर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ देखो, सम स्मार्ट्स आर नॉट डार्ट्स, ऑल स्मार्ट आर डार्ट, इसमें से एक चीज तो होगी, या तो कुछ स्मार्ट डार्ट नहीं होंगे या सारे हो जाएंगे। बोलिए इसका मतलब क्या होगा? आइदर और, तो आइदर और एंड फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन क्या आएगा? सी। आ गया बेटा सबको समझ? जल्दी बता दीजिए, ऑप्शन सी आएगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब आ जाइए स्टेटमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सब लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे, जल्दी से। चलो वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। देखिए, some boys are girls, some boys are girls, all girls are cute, तो ये आ जाएगा गर्ल्स इसमें क्यूट के अंदर। अब आ जाइए पहला कंक्लूजन, सम बॉयज आर क्यूट, जनरल नॉलेज पे नहीं जाना है, जो डायग्राम में दिख रहा है वो बताओ। सम बॉयज आर क्यूट कैसा है? जल्दी से, बिल्कुल है, सम बॉयज आर क्यूट, तो ये सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, नो बॉयज आर क्यूट कैसा है? नहीं है, नो बॉयज आर क्यूट ऐसा नहीं है, तो गलत हो गया। ओके, सम क्यूट आर गर्ल्स, सम क्यूट आर गर्ल्स कैसा है? हाँ बिल्कुल है, तो ये ट्रू हो गया। नो क्यूट आर गर्ल्स, तो ये गलती हो गया। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अब देखो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, अब इसमें एक आइदर वाला भी आया है, लेकिन आइदर में वन है, और हमें वन कंप्लीटली श्योर है हम वन के बारे में कि ये तो सही है, तो आइदर वाला यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वन के बारे में आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई वन तो सही है ही, तो इसलिए आप क्या लगाओगे? ए ऑप्शन, वन एंड थर्ड फॉलो। आ गया समझ? वन एंड थर्ड फॉलो, बोलो बेटा जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट वाला कर लो, 6 वाला और कर लो जल्दी से, 6 वाला करिए। इसमें आपको एक चीज और समझ आ जाएगी, उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। 6 वाला देखिए, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो ये पेंसिल बन गया, ठीक है। अब आ जाइए आगे, पहला, सम पेन्स आर बुक्स कैसा है? सम पेन्स आर बुक्स बिल्कुल है, सारी बुक्स पेन है तो सम पेन्स आर बुक तो होगा ही, तो पहले वाला सही हो रहा है। नो पेन्स आर बुक्स कैसा है? ये गलत है, नो पेन्स आर बुक्स,
नेक्स्ट आ जाइए, सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल्स, ऐसा नहीं है तो ये गलत हो गया। नो बुक्स आर पेंसिल, नो बुक्स आर पेंसिल ऐसा है, लेकिन ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है जो सही हो रहा है, तो क्या करेंगे, नेगेशन बनाएंगे। क्या नेगेशन बनेगा बताओ नो बुक्स आर पेंसिल का? नो बुक्स आर पेंसिल का सम बुक्स आर पेंसिल्स, वेरी गुड, सम बुक्स आर पेंसिल्स। तो देखिए जैसे ही आप नेगेशन बनाओगे, है ना, अब एक चीज आपको बताई थी कि नेगेशन हम नेगेशन चेक किससे करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट से, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है। ऑल बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर पेंसिल्स, कोई नहीं है ना, देखो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कह दोगे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, सीधे कह दोगे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि नेगेशन बनाओगे तो वो फॉलो हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले नेगेशन को काट नहीं पाते हैं, इसलिए हम नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढते हैं, तो ये दोनों तो फॉलो हो ही जाएंगे, राइट। या अगर लॉजिकली समझना है तो ऐसे समझ लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता है, ये सबको क्लियर है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं हो सकता है, तो आप नेगेशन बना के चेक भी करोगे तो नेगेशन फॉलो हो जाएंगे और ये गलत हो जाएगा, तो आप चेक मत करो, नेगेशन बनाओ ही मत, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन कभी पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो फॉलो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। आगे बात समझ, जल्दी बेटा सब लोग। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देखिए, हमें दिख रहा है फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है, और आइदर और में हमारे पास आइदर वन और सेकंड है, तो आइदर वन वाला तो कट जाएगा, क्योंकि वन तो आइदर में नहीं है, वन तो हमें मालूम है कि ये फॉलो हो ही रहा है। अच्छा डी में देखो क्या है, आइदर थर्ड फोर्थ एंड वन फॉलो, हाँ वन तो फॉलो है ही, थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं कैसे हैं। सम बुक्स आर पेंसिल्स, नो बुक्स आर पेंसिल, इसमें से एक चीज तो होगी, या तो सम बुक्स आर पेंसिल होंगी या फिर कोई भी बुक पेंसिल नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, डी लगाओगे, सी नहीं लगाओगे आकिब, क्लियर हो गया बेटा आकिब, सी नहीं लगाओगे, डी लगाओगे जी। चलिए ठीक है, ये शीट शायद मैंने आपको भेज भी दी है, इसके आगे की ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए कोई डाउट है किसी को तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव, बाकी नेक्स्ट पे हम इसे पूरा कर लेंगे।